हमो नानकस्तो हमो अंगदस्त हमो अमरदास अफजलो अमजदस्त हमो रामदासो हमो अर्जुनस्त हमो हर गोविंद अक्रमो एहसनस्त हमो हस्त हर राय करता गुरु बधु आशकारा हमा पुष्टरु हमो हर किशन नाम दा सरबुलंद अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद हमो हस्त तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंगा मदज नूरू हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानकस्त हमा शब्दो जहरो मानकस्त हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानकस्त हमा शब्दो जहरो मानकस्त। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज टोडी राग में और बैराड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। पहले टोडी पर विचार करेंगे, इसके बाद बैराड़ी में जो आए शब्द हैं उन पर विचार साझे किए जाएंगे। टोडी राग सरल और गंभीर राग है। ये लोक संगीत से जुड़ा राग है। संगीत के संसार में ये अति लोकप्रिय राग है। इसे मियाँ की तोड़ी, मल्हार की तोड़ी, इस प्रकार अनेक मिश्रणों से गाया जाता है। इसका वादी धैवत संवादी ऋषभ है। ये मिश्रित प्रभाव डालता है। इसका गायन समय सवेरे 9 से 12 बजे रहता है। गुरु ग्रंथ साहब जी में इस राग में 711 से 718 711 से 718 अंगों पर बाणी आई है। इसमें कुल 32 चौपदे हैं और नामदेव जी के 3 शब्द भी हैं। इन 32 चौपदों में श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का एक चौपदा है। 30 चौपदे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं और एक चौपदा गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का है। इनके अलावा नामदेव जी के 3 शब्द हैं। आइए इन शब्दों पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। रामदास जी दास क्षमा का प्रार्थी है। रामदास जी महाराज जी के एक शब्द में महाराज ने हरि नाम से मिलने की तीव्र इच्छा दर्शाई है। इसमें महाराज कहते हैं, हरि बिन रह न सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ, गुर मेले बहोर न बहुजल फेरा। महाराज कहते हैं कि हरि के बिना मुझे चैन नहीं, और जब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी तब इस भवजल से मैं पार हो जाऊंगा। हरि बिन रह न सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ, गुर मेले बहोर न भवजल फेरा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने 30 शब्दों में गुरबाणी के अनेक पक्ष नाम सिमरन को केंद्र बिंदु में रखते हुए किए हैं। उनका कथन है कि सिमरन से प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होगा और दुख क्लेश का नाश होगा। एक शब्द में महाराज कहते हैं, हर बिसरत सदा खुआरी,
ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। गुण निधान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा धारी। सो सुखिया धन उस जन्म, नानक तिस बलहारी। सो सुखिया धन उस जन्म, नानक तिस बलहारी। माया के अनेक अवगुणों का परिचय दिलाते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कहते हैं, माई माई माया छल, तृण की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हड़का जल। रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई, दुय कर जोड़ साध मग चल। सिमर स्वामी अंतर जामी, मानुक देह का यह उत्तम फल। वेद बखियान करत साधुजन, भागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हरि सिमरन दहन बहे मल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हरि सिमरन दहन भय मल। माया के अनेक अवगुणों का परिचय कराते हुए इस शब्द में सुंदर रूप से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बखान किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने एक शब्द में दर्शाया है कि मैं नीच, प्रभु की भक्ति नहीं करने पर दुखी हो रहा हूं। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, कहो कहां अपनी अधमाई। कहां तक मैं अपनी नीचता का बखान करूं। अधमाई कहते हैं नीचता को। कहो कहां अपनी अधमाई, उर्जियो कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई। महाराज कहते हैं कनक कामनी, कनक कहते हैं सोने को, कामनी कहते हैं स्त्री को। सोने स्त्री आदि में उलझ के मैं रह गया हूं और हरि रस के कीर्तन के रस से वंचित रह गया हूं। कभी मैंने प्रभु के गुण नहीं गाए। रहाओ जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। इस झूठे जग को ही मैंने सच मान लिया है। कतंच माता कतंच पिता, कतंच बनता विनोद सुत। कतंच भ्रात मीत हित बंधव, कतंच मोह कुटुंबिते। कतंच चपल मोहनी रूपं, पेखंते त्यागं करोति। रहंत संग भगवान सिमरन, नानक लभ्यं अच्युत तन। महाराज कहते हैं कि इस झूठे जग को ही मैंने सच मान लिया है और इसी में मैंने अपनी रुचि बनाए रखी है। अगली पंक्ति में, दीन बंध से मरियो नहीं कबहू, होत जो संग सहाय। उस दीनानाथ परम पुरख परमेश्वर को मैंने याद नहीं किया जो सदैवी साथ रहने वाला है। नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, मगन रहे हो माया में निस दिन, छूटी ना मन की काई। माया के पीछे ही मैं फिरता रहा, उसी में मगन रहा। मैं ये नहीं जान पाया कि माया हो वह नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे, तिस ही को फिर खाए। ऐसे विचारों से मैं दूर ही रहा, अपने आप को नीच का कर्मों में ही उलझाए रखा। अंतिम पंक्ति में, कह नानक अब नाहि अनतगत, बिन हर की शरणाई। अब मुझे आभास हो गया है कि हरि की शरण में जाए बिना मेरी गति, मेरी परम गति नहीं हो सकती। इस प्रकार के विचार श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। सत्संगियों, नामदेव जी के 3 संक्षिप्त शब्द चौपदे इसमें हैं। इसमें नामदेव जी ने यह दर्शाया है कि परमात्मा के गुणगान करने से ही पाप धुल सकते हैं। दास ने पीछे भक्तों की वाणी पर विचार करते समय नामदेव जी के एक शब्द पर विचार साझे किए थे, कोई बोले निर्वाह कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। ये शब्द टोडी राग में ही है।
इसके बाद एक और शब्द आया है जो काफी मन को प्रेरित करता है। इस शब्द में नामदेव जी भगत ने उस समय की सामाजिक स्थिति को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए किसके पास कौन सी वस्तु शोभा देती है इसका उदाहरण देते हुए परमात्मा को अपनाने के संबंध में सुंदर रूप से चित्रण किया है। दास ने सोचा कि इस शब्द को आपके साथ साझा किया जाए। पहले शब्द पढ़ लेते हैं। तीन छंदे खेल आछे, तीन छंदे खेल आछे, रहाओ कुम्हार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो, बामन के घर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के घर हींग आछे, भैसर माथे सींग गो, देवल मध्य लीग आछे, लीग सीग हीग गो, तेली के घर तेल आछे, जंगल मध्य बेल गो, माली के घर केल आछे, केल बेल तेल गो, संता मध्य गोविंद आछे, गोकल मध्य श्याम गो, नामे मध्य राम आछे, राम श्याम गोविंद गो, तीन छंद खेल आछे। इस त्रिलोक में अकाल परमात्मा का खेल हो रहा है। परमात्मा इन त्रिलोकों में खेल खिला रहा है। कैसे? कुम्हार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो। कुम्हार के घर में हांडियां शोभती हैं, शोभा देती हैं, और राजा के घर हाथी शोभा देता है। सांडी कहते हैं हाथी को। कुम्हार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो, बामन के घर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो। ब्राह्मण के घर में रांडी शोभा देती है। रांडी कहते हैं उस पुस्तिका को जिससे वो समय आदि का व्याख्यान करता है, जो ज्योतिष आदि विद्या होती है उसका वो बखान करता है। उस पुस्तक को रांडी कहते हैं। कुमार के घर हांडी आछे, राजा के घर सांडी गो, बामन के घर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो। अगली पंक्ति में बाणिये के घर हींग आछे, भैसर माथे सींग गो। बाणिये कहते हैं दुकानदार को, हट चलाने वाले को। उसके घर हींग ही ठीक लगती है, हींग उसके घर भली लगती है, और भैंस के माथे पर सींग शोभा देता है। बाणिये के घर हींग आछे, भैसर माथे सींग गो, देवल मध्य लीग आछे, लीग सीग हीग गो। देवल में मंदिर में लिंग ही शोभायमान होता है, लिंग ही शोभा देता है। बाणिये के घर हींग आछे, भैसर माथे सींग गो, देवल मध्य लीग आछे, लीग सीग हीग गो। अगली पंक्ति में तेली के घर तेल आछे, जंगल मध्य बेल गो। नामदेव जी कहते हैं तेली के घर में तेल ही शोभा देता है, और जंगल में, वन में बेल ही शोभा देती है। तेली के घर तेल आछे, जंगल मध्य बेल गो, माली के घर केल आछे, केल बेल तेल गो। माली के घर में केले का वृक्ष ठीक लगता है, केला ही ठीक लगता है। इस प्रकार तेली के घर तेल आछे, जंगल मध्य बेल गो, माली के घर केल आछे, केल कहते हैं केले को, केल बेल तेल गो। अंत में इसकी तुलना करते हुए नामदेव जी कहते हैं संता मध्य गोविंद आछे, गोकुल मध्य श्याम गो। संतों के बीच में परमेश्वर गोविंद ही शोभा देता है, जैसे गोकुल में श्याम कृष्ण जी शोभा देते हैं। नामे मध्य राम आछे,
राम श्याम गोविंद गो। हे प्रभु, मैं नामदेव, मेरे मन में गोविंद ही बसा हुआ है, राम ही बसा हुआ है, इसीलिए मैं राम श्याम गोविंद सभी हो चुका हूं। अंतिम पंक्ति, संता मधे गोविंद आछे, गोकुल मधे श्याम गो, नामे मधे राम आछे, राम श्याम गोविंद गो। इस प्रकार सुंदर तुलना करते हुए नामदेव जी महाराज ने इस शब्द को उचारा है। दास ने सोचा कि ऐसी सुंदर रचना को आप जी के साथ साझा किया जाए। इस प्रकार शब्द टोडी राग में आए हैं। आइए संक्षिप्त रूप से बैराड़ी राग में जो वाणियां आई है उन पर विचार करते हैं। बैराड़ी राग में केवल 2 अंगों पर वाणी है, 719 और 720। बैराड़ी राग सवेरे 6 बजे से 9 बजे के बीच गायन इसका समय है। शरद ऋतु में इस राग में निखार आता है, ऐसी मान्यता संगीतकारों की है। ये राग परमात्मा की भक्ति को प्रेरित करने वाला राग है। इस राग में कुल 7 चौपदे हैं। 6 चौपदे गुरु रामदास जी महाराज जी के और 1 चौपदा जो कि वास्तव में दुपदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का है। रामदास जी महाराज ने अपने चौपदों में परमात्मा के गुणों का बखान किया है। एक शब्द आप जी के साथ साझा करते हैं। शब्द है, हरिजन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हरिजन की, अपना गुण न गवावे। हरिजन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हरिजन की, अपना गुण न गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे, जन नानक सदगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा, विच धातु पंच आप पावे, जन नानक सदगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। इस प्रकार के विचार, प्रभु के गुण का बखान और प्रभु के प्रति समर्पण की भावना गुरु रामदास जी महाराज ने इस शब्द में दर्शाई है। कुछ इसी प्रकार के गुणों का बखान करते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का ये शब्द है, एकमेव शब्द जो पंथ में बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी समागम की समाप्ति पर लंगर छकने के पहले सामूहिक रूप से इसका गायन करते रहे हैं। हमारे अकाल उस्तत के संगी साथी सभी इस शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि वे सदैव दीवान की समागम की समाप्ति के बाद लंगर छकते समय ये शब्द अवश्य पढ़ते हैं। आइए इस शब्द को एक बार आपके साथ साझा किया जाए। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। रहाओ जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सत्संगियों, इस प्रकार टोडी राग और बैराड़ी राग में शब्द आए हैं जिन पर हमने यथाशक्ति विचार साझे करने का प्रयत्न किया। ऐसा करते समय अनेक भूल चूक गलतियां हुई हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार अगले राग पर
विचार साझे करने की चेष्टा करेंगे। इस बीच जफरनामे पर भी आरंभता करने की कोशिश है। ऐसा योजना बनी है कि 10-10 शेरों पर विचार प्रतिदिन साझे किए जाएं। कुल 111 अशार हैं। आप सभी जानते हैं कि जफरनामा ये बाणी पूरी नहीं है, ये अपूर्ण बाणी है, लेकिन जो भी बाणी अब तक प्राप्य है, गुरु दसम ग्रंथ में लिखी गई है, उसी पर हम विचार साझे कर सकते हैं। इसकी आरंभता जल्दी ही की जाएगी। आदि पातशाही की बाणी के साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के साथ साथ चेष्टा है कि दसम ग्रंथ के बाणियों को भी साथ साथ विचारा जाए, ताकि क्योंकि ये एक सर्वविदित सत्य है कि जो विचार गूढ़ रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में रखे गए, उनको सरल भाषा में और खुले रूप में दसम ग्रंथ में विचारा गया है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण बाणी में मिलते हैं। इतने वचन परवान करो, भूला चुका दी क्षमा बख्शो, फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।